केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं नानी मिश्रा, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। झारखंड पंचायत चुनाव में कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि पहली बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। महिला उम्मीदवार भी हैं। ऐसी एक उम्मीदवार है पवनी देवी, जो कि मुखिया पद की उम्मीदवार है मेहरमा से। और ऐसे में वो क्या कुछ सोच रही है अपने गांव के लिए, अनुभव क्या उनका कहता है कि क्या कुछ बदलाव होने चाहिए गांव में, आखिर क्यों वो इस पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं, ये सब कुछ जानने के लिए हम उनके पास पहुंचे। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। मेरे साथ है कैमरामैन अजय आर्यन। आज हम जिस जगह पर पहुंचे वो जिला गोड्डा अंतर्गत मेहरमा प्रखंड के मेहरमा पंचायत में है। निर्वाचन क्षेत्र क्या एक में है, जहां पर हमारी बातचीत होने जा रही है मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि से। जानेंगे आखिरकार चुनावी जंग में उतरने का कारण क्या है, जनता का सेवा या फिर अपना सेवा, अपना विकास या जनता का विकास। ऐसे कई सवाल होंगे जो मुखिया जी से हम करेंगे, मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि से करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि सेवा करने का जहाँ तक प्रश्न उठता है, सेवा कई तरीके से किया जा सकता है, या तो बिना चुनाव लड़े भी या चुनाव लड़कर भी। ये देखना, यह तो समय बताएगा कि आखिरकार चुनावी जंग में उतरना ही सही है या फिर ऐसे भी सेवा हो सकता है। बहुत सा प्रश्न है, बहुत सा सवाल है। जनता के बीच में बहुत से विषय आते रहते हैं। विकास की बातें और बातें करने वाले मुखिया प्रत्याशी हो या प्रतिनिधि हो कम नहीं होते, लेकिन जनता को क्या मिल पाती है यह तो जनता 5 वर्ष के बाद ही पता पाती है। फिलहाल हम पहले लेंगे परिचय मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि से और उनके बाद होगा उनसे सवाल और जवाब। फिर जानेंगे पंचायत के विकास के लिए क्या क्या करेंगे। आइए मिलते हैं मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि से। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम निरंजन पासवान है जी। कौन सा पंचायत है ये मेहरमा पंचायत है जी। कुल कितने वार्ड हैं आपके पंचायत में? मेरे वार्ड में कुल 10 वार्ड है। चलिए, 10 वार्ड में आप चुनाव लड़ने का आपका क्या उद्देश्य है आपका? मेरा मुख्य उद्देश्य है कि यानी कि आज़ादी होने से लगभग 70-75 वर्ष हो गया और बहुत से मुखिया प्रतिनिधि आए और गए, लेकिन मूल रूप से हमारे मेहरमा पंचायत का जो विकास होनी चाहिए वह विकास आज तक नहीं हो पाया है। और यही नहीं, मेहरमा पंचायत मेरा जो है यह बैकवर्ड क्षेत्र है। मेहरमा पंचायत जो मेरा है एकदम जो है सुदूर बैकवर्ड क्षेत्र है। और इसका आज जो सरकार के द्वारा जो योजना जो यहाँ दिया जाता है उसका पूर्ण रूप से यहाँ के जो भी प्रतिनिधि हुए या जो भी पदाधिकारी अफसर हुए अमली जामा नहीं पहना सके, लीप पोत के बराबर करके वो जो है चले गए हैं। इसीलिए मैंने मन बनाया कि एक बार जो है हम अपना जो है जनता का क्या मूड है और वो तो जनता ही बताएगी। अच्छा, जनता क्यों आपको मतदान करेगी ये पहले बताइए। जनता हमको हमारी सोच है कि यहाँ की जो जल नल योजना है, नाली योजना है, एजुकेशन है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ जो है चरमराया हुआ है। और इसी को लेकर के हम अपने पंचायत में सभी वर्ग, सभी संप्रदाय के लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं और जागरूक करके उसको सही बात बता रहे हैं कि हम लोगों के पास जो सरकार की जो योजनाएं सरकार देती है, लेकिन हम लोगों तक जो नहीं पहुंच पाते, हम लोग उसके बारे में नहीं जान रहे हैं और उसको बता करके और उसको जो है जागरूक कर रहे हैं। और हमको वह जो है पूर्ण रूप से जो है वह समर्थन देने के लिए तैयार है। आपके पंचायत की जनता अगर आपको 5 साल के लिए अगर चयनित कर देती है तो 5 ऐसा कोई काम बताइए जो आप प्रथम चरण में आते ही जनता को सौंपेंगे। सर्वप्रथम सरकार की योजनाएं जो है प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना जो है वह जिस गरीब व्यक्ति को मिलनी चाहिए उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाया है। हमारी प्रथम काम रहेगा कि जो निचले पैदान में जो लोग हैं, जो लाभुक हैं, पहले उसको इंदिरा आवास मुहैया कराया जाए। जैसे जल नल की बात, अभी भी हमारे पंचायत में पानी पीने की बहुत बड़ी विषम परिस्थिति है और इस चीज विषम परिस्थिति है। अगर जनता मालिक मुझे अगर समर्थन दे करके अपना प्रतिनिधिकर्ता के रूप में चुनते हैं तो मैं पहले सबसे शुद्ध पानी की व्यवस्था मैं करूंगा। दूसरी बात है कि मेहरमा पंचायत जो है
हमारे मेहरमा प्रखंड के करीब सटे हुए हैं और वह बिहार झारखंड का बॉर्डर है और यह बहुत ही डेवलप इलाका है। लेकिन अस्पताल भी है, हर चीज़ है, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर का जो है डॉक्टर प्रतिनियुक्त नहीं हो पा रहे हैं। अगर प्रतिनियुक्त है भी डॉक्टर तो वही जो है जाड़ बुखार वाला वो डॉक्टर है। और जैसे कि कोई भी संगीन घटना या संगीन बीमारी हो जाने के बाद, किसी का हड्डी टूट जाने के बाद या कोई भी ऑपरेशन का नौबत आ जाए, तो ऐसी व्यवस्था हमारे हॉस्पिटल में नहीं है। तीसरा नंबर बताइए। उसको किसी कारणवश जो है भागलपुर जाना पड़ जाता है, वह जो कि बिहार। तीसरा नंबर बताइए। दूसरी बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे हमारे हाई स्कूल हैं, लेकिन वहाँ की जो रहन सहन और जो व्यवस्था है, जिस तरह से विद्यार्थी को डेवलप करने के लिए, अच्छा करने के लिए, उसके लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए, माहौल होना चाहिए, वह माहौल यहाँ पे नहीं है, चरमराई हुई है। चलिए चौथा बताइए। चौथा है कि यहाँ की जो गली की जो रोड है और निकासी की जो व्यवस्था, पानी निकासी की व्यवस्था है, वह व्यवस्था तो और चरमराया हुआ है, गंदगी का आलम फैला हुआ है। और हमारा प्रायोरिटी में ये भी रहेगा कि उसको सुदृढ़ करके अपने लाभुकों को। चलिए 5वां नंबर बताइए। मनरेगा के तहत जो कार्य सरकारों ने जो योजना चलाई है, तो जैसे कि डांड बांध है, तालाब है, पोखर है, उसका सौंदर्यीकरण करना और उसको जा करके उसके ऊपर कार्य करके अपने गांव को जो है सुंदर बनाना मेरा काम है। चलिए, आप मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि हैं, आप कोविड काल में क्या काम किए थे, कुछ बताना। देखिए, कोविड एक बहुत बड़ी भयंकर बीमारी जो है पूरे दुनिया में फैल गया था। इसके लिए मैंने गांव में, घर में, मोहल्ले में जाकर के सभी स्त्री पुरुष बच्चे को मैंने जागरूक किया कि यह एक बहुत बड़ी जो है वायरस युक्त बीमारी है और इससे सभी आदमी को बचना चाहिए। तो बचने के लिए जो है हाथ साफ रखनी चाहिए, साबुन से धोनी चाहिए, शुद्ध भोजन करना चाहिए, साफ गर्म पानी पीनी चाहिए, एक दूसरे से कांटेक्ट न करें। और इसी तरह से हम गांव मोहल्ला टोला जा करके सबों को हम जागरूक किए और घर से बाहर भी विषम परिस्थिति में ही घर से बाहर हों और अनावश्यक रूप से घर से आप बाहर न हो, ऐसे जागरूक करके सबों को मैंने संरक्षित किए। चलिए, आप अंतिम चरण में अपने मतदाता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम मतदाता से अपील यही करना चाहेंगे कि जनता मालिक आप एक बार मुझे मौका दीजिए और मैं आपके पंचायत में हर क्षेत्र में हर कार्य में मैं खरा उतरूंगा और मैं जहां तक चल बन सकेगा मैं आपको इस पंचायत को और पंचायत से मैं बेहतर बनाने का संकल्प लेता हूं। चलिए, प्रत्याशी का नाम पबनी देवी है, जो कि मेहरमा पंचायत क्रम संख्या 3 में से आते हैं। चलिए, आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह कमर बेल्ट छाप है। चलिए, क्रमांक संख्या 4 है। प्रत्याशी कौन है आपका? प्रत्याशी हमारी मम्मी है। चलिए, ठीक है। चुनाव कितने तारीख को है? चुनाव मूल रूप से 27 तारीख को होने जा रहा है। चलिए, नमस्कार। अभी हमारी बातचीत हो रही थी मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि से, जहां पर इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जनता का अगर विकास देखना चाहते हैं, पंचायत का विकास अगर देखना चाहते हैं, तो सीधे तौर पर आप हमारे प्रत्याशी को चुनाव जिताएं। उन्होंने अपना समर्थन अपने प्रत्याशी के प्रति रखा है और यह भी कहा है कि यदि आप फिर से नोट और वोट या दारू और मुर्गे के चक्कर में पड़े तो फिर 5 साल के लिए वहीं दबे के दबे रह जाएंगे, कुचले के कुचले रह जाएंगे। आपका विकास तो नहीं होगा, लेकिन मुखिया जी जरूर अपना विकास कर बैठेंगे। ऐसे ही कई प्रश्नों का जवाब हमने इनसे ढूंढा, इन्होंने जवाब भी दिया और इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि विकास अगर देखना है तो हमारे प्रत्याशी को मतदान में वोट करें। मैं एक आदर्श पंचायत दूंगा, या ये पूर्ण वादा करते हैं अपने जनता से, पंचायत की जनता से, मेहरमा पंचायत की जनता से। चलिए, हम अपने जहाँ तक कि प्रश्न है आगामी त्रिस्तरीय चुनाव का दिन समाप्त होने को बहुत ही कम समय रह गया, महज 2 दिनों के उपरांत जहाँ चुनाव का प्रचार प्रसार भी बंद हो जाएगा। ऐसी स्थिति में
आगामी 27 तारीख को मतदान की कड़ी होनी है, मतदान होना है। उस दिन देखना यह है कि आखिरकार इनके पक्ष में जनता कितने हद तक जाती है, या फिर वही दारू और मुर्गे का खेल होता है, या फिर नोट और वोट की राजनीति हो जाती है। चलिए हम अपने संवाद को देते हैं विराम, वापस लौटेंगे फिर किसी और विषय को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप देख रहे हैं कलांचल टाइम्स में हूं संजीव, मेरे साथ है अजय आर्यन। जहां हम पहुंचे हैं वो मेहरमा प्रखंड के मेहरमा पंचायत में है, जहां हमारी बातचीत होने जा रही है यहाँ की जनता से कि आखिरकार विगत 5 वर्षों में विकास हुआ या फिर पंचायत का हुआ विनाश। बहुत से सवाल होंगे, जवाब देगी जनता। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो तापमान है लगभग हमको लगता है कि 24 प्लस चल रहा है, और तीखी जो वातावरण की गर्मी है उसी प्रकार बनी हुई है। उसी तरह से चुनाव की भी सरगर्मियाँ तेज हो चुकी हैं। आगामी 2 दिनों के उपरांत यहाँ पर चुनाव प्रचार प्रसार थम सा जाएगा, और इसके बाद सभी प्रत्याशियों का दिल का धड़कन भी दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, और यह समाप्त होगा 27 तारीख के मतदान के उपरांत। 27 तारीख को जहां बंद बक्से में खेल होता रहेगा, वहीं पर 28-29 तारीख को संभावित है कि यहां पर रिजल्ट भी आ जाएंगे, और उस रिजल्ट में किसके पक्ष में जनता जाएगी, और यह तो पंचायत का जनता ही तय कर पाएगी। बहुत से ऐसे सवाल होंगे, जानेंगे, और इनके बाद हम यह भी जानेंगे कि आखिरकार इस पंचायत में किस प्रकार का मुखिया ये लोग चाह रहे हैं, विकास करने वाला या फिर विनाश करने वाला। आइए रूबरू होते हैं यहाँ की जनता से और पूछते हैं सवाल, और उन्हीं से लेंगे जवाब भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बंसल अमित रंजन। चलिए, आप किस प्रकार का पंचायत में चाह रहे हैं मुखिया जी? हम लोग सोच रहे हैं कि जो प्रत्याशी हम लोग बढ़िया ढंग का चुने, तो ताकि हम लोगों का पंचायत का विकास करें। यहाँ इस पंचायत में सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का जनसंख्या है, जो बहुत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, और बहुत गरीबी भी है, और जो भी योजना आता है वो जो है कि दलाल के अथी से बढ़ जाता है, उसका विकास नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बढ़िया मुखिया आपकी बार चुने, जो शिक्षित हो, जिसका व्यवहार संस्कार बढ़िया हो, समाज को, पूरी पंचायत को चला सके। हम लोगों का यही सोच है। तो आपके पंचायत में विगत 5 वर्षों में कुछ विकास का कोई कड़ी खुला भी है कि नहीं? अभी तो वैसा नज़र नहीं आ रहा है, तो इसीलिए हम लोग सोचें कि अपने स्तर से कि बढ़िया मुखिया हम लोग प्रत्याशी चुने, ताकि जो बढ़िया से अपने पंचायत का विकास कर सके। कोई नाम ध्यान में? नहीं, नाम अभी तो ऐसा हम लोगों को नहीं लग रहा है। कोई नाम आपके ध्यान में नहीं है? नहीं। चलिए, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार पासवान। चलिए, किस प्रकार का मुखिया चाह रहे पंचायत में? हम लोग सोच रहे हैं कि बड़ी कोई अच्छा ढंग का मुखिया आना चाहिए, उसको मुखिया को विकास होना चाहिए। किस प्रकार का विकास और किस प्रकार का मुखिया? जैसे कि हम लोग का कोई विकास करे, बड़ी अच्छा काम करे, मुखिया से करे ना पंचायत का विकास पंचायत का करे। विकास करे। पंचायत में क्या क्या विकास देखना चाह रहे हैं? रोड वोड बने, अच्छा सब घर द्वार बने, ये सब सड़क वगैरह बने, आवास मिले। हाँ, आवास ये मिले, इंदिरा अच्छा, आवास राशन कार्ड वगैरह आपको मिला है? मिला है। प्रधानमंत्री आवास आपको मिला है? नहीं मिला है। नहीं। चलिए, इसके लिए आप कभी गए थे मुखिया जी के पास? गए थे, क्या बोले? बोला नाम आएगा देंगे। अच्छा, पैसा भी लेते हैं? नहीं, पैसा से नहीं लिया। नहीं लिया। चलिए, क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार पासवान। चलिए, कैसा मुखिया चाह रहे पंचायत में? पंचायत में, मेहरमा पंचायत में तो हम लोग चाह रहे हैं कि बढ़िया मुखिया हो, जिसमें हुनर हो, ताकि वो हमारे मेहरमा प्रखंड मेहरमा पंचायत में जो भी सरकारी योजना रहे, सरकार द्वारा चलाए गए सब लाभ मिले। और हम लोग जैसा बहुत यहाँ का माहौल जो देख रहे हैं, सारी व्यवस्था जो है कि उचित ढंग से नहीं है, और इसलिए हम चाहते हैं कि जिसमें कि अच्छा व्यक्ति हो, व्यवहार हो, संस्कार हो, सब में उस ढंग का मुखिया चाहते हैं। क्या नाम है आपका? चलिए, किस प्रकार का मुखिया चाह रहे पंचायत में? बढ़िया मुखिया, बढ़िया कैसा? देखने में कि काम करने लायक बढ़िया। चलिए, तो चलिए, काम करने वाला कैसा काम करने वाला? काम यही रोड है, जैसे कि नाला हुआ। अच्छा, आपके यहाँ जल मीनार वगैरह है? जल मीनार नहीं। अच्छा, खेल कूद का मैदान वगैरह है? बिल्कुल का मैदान खेलने के लिए कहीं मैदान है बच्चों के लिए? नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा, स्वास्थ्य भवन वगैरह है? है। बनगन का है। हाँ, मेहरमा पंचायत में। मेहरमा पंचायत में। मेहरमा पंचायत में। आपके इस वार्ड में आपका कौन सा वार्ड पड़ता है ये? वार्ड नंबर 2 पड़ता है। 2। चलिए, 2 नंबर वार्ड में क्या क्या समस्या है वो बताइए। समस्या यही है कि रोड बनना चाहिए, नाला बनना चाहिए, बनाने- इंदिरा आवास बनना चाहिए। अच्छा, आपका जो मुखिया जी है उसके काम से संतुष्ट हैं? वर्तमान में जो मुखिया जी हैं नहीं। संतुष्ट नहीं है। चलिए, महेंद्र चाह आप इस नमस्कार। हमारी बातचीत हो रही थी यहाँ की जनता से, जहाँ पर कि जनता का प्रतिक्रिया जहाँ तक कि खुल करके आने की बात थी,
वैसी स्थिति में हम जहां तक बातचीत कर रहे थे, जनता ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि इस बार हम परिवर्तन चाहते हैं। लेकिन इसी कड़ी में एक और हमारे साथ जनता जुड़े हैं जो अपना बयान देना चाह रहे हैं कि आखिरकार किस प्रकार का मुखिया चाहते हैं। फिर हम आगे संवाद तो करेंगे। बिराम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है महेंद्र पासवान। चलिए, कैसा मुखिया चाह रहे हैं? मुखिया हम लोग चाह रहे हैं, आजकल के युग में जो है आदमी अपना प्रतिनिधि खोजता है, वैसा जो कि जनता के साथ मिलजुल के रहे। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।